टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक बाय एडवर्ड डी बोनो। थॉमस स्टीफन साइस, मशहूर साइकाट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट के मुताबिक वाज़ेह सोच में जहानत की बजाय हिम्मत की जरूरत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जहानत के बारे में और भी बहुत सी थ्योरीज और नजरियात के बारे में सुना होगा, लेकिन आमतौर पर जहानत और सोच के अमल पर बहुत कम बात की गई है। इसीलिए आज हम इस अहम मौजू की मुनासबत से एक बेहतरीन किताब टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस किताब के मुसन्निफ एडवर्ड डी बोनो को कौन नहीं जानता। आप एक मशहूर फिजिशियन और साइकोलॉजिस्ट होने के साथ एक इंतहाई काबिल फिलोसोफर और मुफक्किर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। लेटरल थिंकिंग आपकी वो किताब है जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अपने इसी फलसफे की तायीद करते हुए उन्होंने खास तौर पर बच्चों में सोचने की महारत को उभारने के लिए एक जामे किताब मुरतब की। मुसन्निफ किताब की मकबूलियत और अफादियत बयान करते हुए कहता है कि बिलाशुबा ये किताब बच्चों के साथ साथ वालिदैन और बड़ों के लिए भी यकसा मुफीद है। इस किताब के मकसद को उजागर करते हुए मुसन्निफ अपनी इस ख्वाहिश का भरपूर इजहार करता है कि वो चाहता है कि नौजवान नस्ल में कुछ लोग मुफक्किर यानी सोचने वाले पैदा हों, और वो न सिर्फ अपनी पहचान एक मुफक्किर की हैसियत से करवाएं बल्कि बैक वक्त सोचने के अमल में राहत और तस्कीन भी महसूस करें। आमतौर पर ये ख्याल तकवीयत बख्श समझा जाता है कि जहानत ही सोचने और समझने के अमल में कार फरमा होती है। ज़हीन लोग ही अच्छे मुफक्किर हो सकते हैं और कम जहानत वाले अफराद यकीनन इस सलाहियत में कमजोर पाए जाते होंगे। जबकि मुसन्निफ इस ख्याल की मुकम्मल नफी करता है और कुछ यूँ बयान करता है कि ज्यादातर ज़हीन और फतीन लोग इंटेलिजेंस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। वो अक्सर अच्छे मुफक्किर नहीं बन पाते क्योंकि बहुत से ज़हीन लोग जब किसी मौजू पर अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं तो वो उसके दिफा में अक्सर व बेशतर अपनी जहानत पर इन्हिसार करते हैं और मुतबादिल नजरियात को सुनने की जरूरत महसूस नहीं करते। अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट ऑफ एजुकेशन गॉविन विलियमसन के मुताबिक ज़हीन लोग अक्सर जहानत के तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मजमून में अच्छे होते हैं तो क्लास में उस मजमून पर तवज्जो देना जरूरी नहीं समझते और यही चीज जहालत की तरफ ले जाती है। मुसन्निफ एडवर्ड डी बोनो के मुताबिक जहानत एक इस्तात है, एक काबिलियत या ताकत है। बरअक्स इसके सोचने की सलाहियत एक महारत है और ये जरूरी नहीं है कि एक ज़हीन बच्चा एक अच्छा मुफक्किर भी हो। अक्सर ये एक गलत मफरूजा ही साबित होता है। मुख्तलिफ रिसर्चेस और तजर्बात की बिना पर ये कहा जा सकता है कि सोचने के अमल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से मुसन्निफ के दिए गए कुछ खास नजरियात का जिक्र हम यहाँ करेंगे। जैसा कि नंबर 1, तनकीद नहीं तामीर, बी कंस्ट्रक्टिव रादर क्रिटिकल। अक्सर देखने में आया है कि लोग सोचने की मनफी आदत का शिकार होकर सोच के तामीरी और पैदावारी पहलुओं से नजर चुराते हैं। हमें तनकीदी सोच से बाला तामीरी सोच का एहतराम करने की जरूरत है। नंबर 2, शाइस्ता और आसान सोच अपनाएं। थिंक स्लोली एंड मेक इट सिंपल। जरा सा गौर करें तो आप ये जान जाएंगे कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के अलावा जल्दबाजी से काम लेने में कोई अहलियत नहीं है। अपने रोजमर्रा के मामलात में चीजों को आसान बनाएं और हर बार सोचने से पहले खुद से पूछें कि क्या इसका कोई आसान तरीका है। नंबर 3, सोचों की दौड़ में अना को पीछे छोड़ दें। डिटैच योर ईगो। मुसन्निफ के मुताबिक माहिर और मुफीद सोच की राह में सबसे बड़ी रुकावट अना की शमूलियत है। जिस तरह आप टेनिस की महारत में माकूल हो सकते हैं, इसी तरह आप अपनी सोच के बारे में भी माकूलियत हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, सोच की निगरानी, वॉच योर थॉट्स। अपनी सोच की निगरानी के लिए इन सवालात पर गौर करें। मेरी सोच का मरकज क्या है? मेरी इस सोच का मकसद क्या है? इस सोच के लिए मैं कौन से तरीके या औजार इस्तेमाल करता हूँ? याद रखें, एक मौसर सोच के लिए मकसद का एहसास दरकार होता है। नंबर 5, अपनी सोचों को मुख्तलिफ अंदाज से सोचें। बी एबल टू स्विच गियर इन योर थिंकिंग। गाड़ी चलाने में आप मुनासिब गियर का इस्तेमाल करते हैं, खेल की मुनासबत से क्लब का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बाकी महारतों में आप मुनासिब तरीकाकार इख्तियार करते हैं, अपनी सोचों में भी मुनासिब गियर लगाना सीखें कि कब मंतक इस्तेमाल करनी है, कब तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है और कब मालूमात हासिल करनी है, क्योंकि एक माहिर मुफक्किर मुख्तलिफ सोचों के लिए महारत रखता है। नंबर 6,
सोच और मकसद के अंजाम पर नजर रखें। कीप इन व्यू द आउटकम ऑफ योर थिंकिंग। जब भी कोई सोच आपके जहन में आए उसके हतमी नताइज पर गौर करें। अगर आपका कोई नतीजा, फैसला, कोई हल या कोई डिजाइन वाज़ेह है तो इस पहलू पर गौर करें क्योंकि ये कारआमद है। नंबर 7, सोच में जज्बात और रुझानात का किरदार। रोल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इन योर थिंकिंग। अमूमी ख्याल के मुताबिक एहसासात और जज्बात को सोच से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि ये असूल रियाजी और साइंस के लिए तो दुरुस्त माना जा सकता है, लेकिन जहाँ लोगों का ताल्लुक होता है वहाँ जज्बात और रुझानात सोच के अहम अज्जा हैं। जरूरत सिर्फ सही जगह पर इस्तेमाल करने की है। सबसे पहले खोज लगाई जाए, मुतबादिल ख्यालात की जांच पड़ताल की जाए और हतमी इंतखाब में एहसासात और जज्बात को शामिल किया जाए। नंबर 8, मुतबादिल और नए ख्यालात को तलाश करें। ट्राई फॉर अल्टरनेटिव आइडियाज एंड अप्रोचेस। एक हुनरमंद मुफक्किर मुतबादिल वजाहतें, तशरीहात, इम्कानात और मुख्तलिफ नुक्ते नजर वगैरह को मद्देनजर रखता है और इस खोज में रहता है कि क्या चीजों को देखने के लिए यही वाहिद तरीका है। नंबर 9, वसी तर सोच से तफसील तर सोच तक का सफर। ब्रॉड लेवल थिंकिंग टू डिटेल्ड लेवल थिंकिंग। किसी भी ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए तफसील से सोचना जरूरी है। एक माहिर मुफक्किर वसी सतह पर सोचने की सलाहियत को तसव्वुर, फिक्शन, तजरीदी तज्जिये से तकवीयत देता है और आखिर में मखसूस पहलुओं की तरफ आता है। ये वो तरीका है जो मुतबादिल ख्यालात सोचने में मदद करता है। नंबर 10, हो सकता है और होना चाहिए का तायुन करना। अ मैटर ऑफ मे बी एंड मस्ट बी। किसी भी सोच को फरोग देने से पहले इसे कुदरती और आफाकी असूलों पर जांचना चाहिए। मंतक और सच्चाई ऐसे कलीदी असूल हैं जिनके तहत किसी मामले को इख्तियार करना जरूरी होना चाहिए, लेकिन नतीजा अखज़ करने से पहले सियाको सबाक को मलहूज़े खातिर रखना भी जरूरी है। आम जिंदगी में हमें हमेशा हो सकता है और होना चाहिए के दरमियान फर्क करने की जरूरत होती है। नंबर 11, मुख्तलिफ नजरियात मुख्तलिफ ख्यालात पर मबनी होते हैं। डिफरेंट व्यूज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आपकी सोच और ख्यालात का दुरुस्त होना किसी दूसरे की ख्याल और सोच को गलत साबित नहीं करता। मुख्तलिफ नजरियात बिल्कुल इसी तरह दुरुस्त हो सकते हैं क्योंकि ख्याल मुख्तलिफ मालूमात, तजर्बात, इक़दार और दुनिया को मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज से देखने पर मुश्तमिल हो सकता है। सबसे आखिर में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि बिलाशुबा सोच का अमल एक कम आसान और पेचीदा महारत है, लेकिन इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा इस महारत में कमाल हासिल कर सकता है और एक अच्छा मुफक्किर बन सकता है। बात सिर्फ तरबियत और प्रैक्टिस की है। मशहूर रूसी मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय के मुताबिक हर चीज का इन्हिसार परवरिश पर है। एक मशहूर कहावत है कि असल कमाल ये नहीं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने बच्चों को खुद के लिए क्या करना सिखाते हैं और यही उन्हें कामयाब बनाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। अगर आप किसी किताब का रिव्यू सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया।